भारत के बौद्धों को मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आज भी भारत में जितने भी लोग खुद को बुद्धिस्ट मानते हैं, भारत सरकार आपको बुद्धिस्ट नहीं मानती। भारत के दस्तावेज में आपका जो चयन हुआ है, जो पंजीकरण हुआ है, वो आज भी बुद्धिस्ट नाम से नहीं है। वो या तो दलित, या तो अनुसूचित, या तो महार, या तो चमार, ऐसे अलग अलग जातियों में है। आज भी आप लोगों को बौद्ध का दर्जा इस देश की व्यवस्था ने नहीं दिया है। इस देश की व्यवस्था को डर है कि अगर आप लोग बौद्ध हो गए और आप लोग बौद्ध होने के बाद पूरे विश्व में अगर आपकी पहचान चली गई, तो पूरे विश्व के बौद्ध आपके समर्थन में आ जाएंगे, आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। ये इस व्यवस्था को डर है, इसलिए ये व्यवस्था आपको भारत के बाहर हिंदू नाम से आपको प्रचारित करती है, और जो हिंदू है वो मात्र खुद को बौद्ध नाम से प्रचारित कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, ये बहुत बड़े पैमाने पर बुद्ध की मूर्तियां बाहर के देशों को क्यों दे रहे हैं? बाहर के जो राष्ट्रपति आते हैं, बाहर के जो प्रतिनिधि इस देश में आते हैं, ये उनका स्वागत बुद्धा की मूर्ति देकर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बुद्धा के नाम से इन लोगों को इस देश में पैसा लाना है। बुद्धा के नाम से ये लोग करोड़ों रुपए इस देश में लाते हैं। बुलेट ट्रेन के लिए 1,70,000 करोड़ रुपया जापान से भारत ने लाया है, लेकिन इस पैसों में बुद्धिस्टों का एक भी वहाँ पर नाम मात्र भी हिस्सा बौद्धों का नहीं है। ये सारा पैसा जो बुद्धा के नाम पर इस देश में आता है, ये आने के बाद अडानी और अंबानी को ट्रांसफ़र किया जाता है। अडानी अंबानी का बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मगर बुद्धा के नाम से आया हुआ पैसा उन लोगों के पास ट्रांसफ़र हो रहा है। आज इस देश में हम लोग अनुसूचित जाति के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति में 59 कास्ट आती है, और हमारे रिजर्वेशन 13% में 1% भी हमारे हाथ में नहीं आता, और जो नौकरियां पहले से ही बंद कर रखी है, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इस जाति के मिलने वाले अधिकार को लेते लेते साथ में अगर माइनॉरिटी के लिए जो अधिकार आपके लिए सुरक्षित रखे हैं, वहाँ पर अगर आप जाते हो, तो आप अनुसूचित जाति के जो अधिकार है वो भी प्राप्त कर सकते हो, और माइनॉरिटी के लिए जो बौद्धों के लिए इस देश में अधिकार रखे हैं वो भी आप हासिल कर सकते हो। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, 2021 में फिर से ये लोग आपके घरों में आएंगे, जनगणना के लिए आपके लिए फॉर्म देंगे, और ये लोग आपको डराएंगे, आपको आपके मन में संभ्रम निर्माण करेंगे कि अगर आप बौद्ध लिखोगे तो आपके आरक्षण रद्द हो जाएगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोगों को जो आरक्षण दिया है, यह हमारे जाति आधार पर, हमारे धर्म के आधार पर नहीं, हमारे सामाजिक स्तर के ऊपर दिया हुआ है। इसलिए आप बौद्ध भी अगर लिखते हो तो कोई भारत का यंत्रणा आपके आरक्षण को रद्द नहीं कर सकती। इससे हम लोगों को जो बौद्धों के लिए अधिकार है वो भी हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं।